हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी छात्रों को एडमिशन की, प्रवेश की, नव सत्र की बहुत बहुत बधाई। इस कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस ही आपकी चलेंगी। जूलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी का अध्ययन हम लोग करेंगे। इस सेल बायोलॉजी के अध्ययन में सबसे पहला टॉपिक जो है द सेल एन इंट्रोडक्शन। कोशिका क्या है, किस प्रकार की है, कितने प्रकार की है, स्ट्रक्चर क्या होती है, ये हम फर्स्ट वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कि सर्वप्रथम हम ये जान लें, जैसे कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन जहां है उसकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो एक कोशिका है, अर्थात सजीवों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है वो कोशिका है। और आप सभी लोग 12th क्लास तक ये जान के आए होंगे कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। संक्षेप में, कोशिका किसी जीव की वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसमें उस जीव विशिष्ट के सभी लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार जब हम सेल बायोलॉजी की बात करते हैं तो सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिकाओं के आकार की, कार्य की, जैव भौतिकी, जैव रासायनिक, कोशिका रासायनिक, आनुवंशिक परिवर्धन की अध्ययन की दृष्टि से संबंधित विज्ञान की शाखा को ही हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सजीव प्राणी हैं उनकी सबकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कोशिका के द्वारा बनेगी। और जितनी भी गतिविधि होती है, उसका जितना भी कार्य होता है, फंक्शन होता है, वो एक कोशिका द्वारा निर्धारित होता है। इन अदर वर्ड्स, सेल मेक अप लिविंग थिंग्स एंड कैरी आउट एक्टिविटीज दैट कीप ए लिविंग थिंग अलाइव। ओके, यहाँ सेल थ्योरी के बारे में हमें जानना है। उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ ये और जान लें कि जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी उस समय उन्होंने एक डेड सेल की खोज की थी। इसके बाद डच वैज्ञानिक एंटनी वान ल्यूवेनहुक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की और उन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रोटोजोआ, जीवाणु, शुक्राणु, लाल रक्त कोशिकाओं का अध्ययन किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ल्यूवेनहुक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को अपने सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा। इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए, जिगमुंडी आए, जेरेनिक आए। इन सबों ने जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का विकास होता रहा, कोशिका के बारे में अध्ययन और आगे बढ़ता रहा। फिर इसके बाद आता है मैथियस जैकब स्लाइडन और थियोडोर स्वान के नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया कि भाई कोशिका सिद्धांत क्या है। सेल थ्योरी इज ए collection of ideas and conclusion of from many different scientists over time that describe cell and how cells। ये सेल थ्योरी के बारे में हम जेकब स्लाइडेन और थियोडोर स्वान के बारे में कहते हैं, लेकिन इससे पहले कई वैज्ञानिकों ने इसमें अपना योगदान दिया था। प्राइमरी रूप से हम ये कह सकते हैं, तीन इंपॉर्टेंट बात है सेल थ्योरी में, कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं या जितने भी सजीव हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। जितनी भी सजीव हैं या सजीव कोशिका हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है, एक डिवीजन के द्वारा बनती है, विभाजन के द्वारा बनती है। तीसरा है द सेल इज द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका ही सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, अर्थात सारी संरचना की यूनिट ये है और फंक्शन भी इसी कोशिका के अंतर्गत आते हैं। सेल थ्योरी टाइमलाइन, ठीक है, थियोडोर सान और स्लाइडेन के द्वारा
के अलावा और किन किन वैज्ञानिकों ने इस सेल थ्योरी को बनाने में अपना योगदान दिया था। फर्स्ट अपन बात करते हैं 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। 1675 में एंटनी वैन ल्यूवेक ने ऑब्जर्व लिविंग सेल्स, पहली बार लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था। 1883 में रॉबर्ट बाउंड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। फेलिक्स, इसके बाद नाम आता है फेलिक्स डुजार्डिन का। 1835 में इन्होंने डिस्कवर्ड फ्लूइड कंटेंट ऑफ द, मतलब कोशिका के अंदर कुछ फ्लूइड जैसी संरचना है, फ्लूइड है। मैथ्यूस लाइडेन 1838 के अंदर प्रपोज्ड ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने प्लांट सेल्स के बारे में बात की। 1839 जेही पुरकिंजे नेम्ड फ्लूइड कंटेंट्स ऑफ सेल एज प्रोटोप्लाज्म, जो डुजार्जिन ने जो फ्लूइड कंटेंट किया था उसका नाम इन्होंने प्रोटोप्लाज्म दिया था पुरकिंजे ने। 1839 थियोडोर सॉन proposed all animal are made up of cells, कोशिका के द्वारा सभी जंतुओं का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार 1845 में कार्ल हेनरी शुवार्ट्ज ने बेसिक यूनिट सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बताया, और 1855 में इंपॉर्टेंट नाम है रुडोल्फ विर्चो का प्रपोज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब रुडोल्फ विर्चो ने ही ये कहा था कि जितनी भी कोशिका हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के से मिलकर बनी होती है। इसलिए जब हम सेल थ्योरी की बात करते हैं तो थियोडोर स्वान और जेकब स्लाइडेन की बात करते हैं, इसके साथ साथ रुडोल्फ विर्चो का भी इसमें उतना ही योगदान है। सेल थ्योरी के बाद आगे हम चलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर। एक कोशिका के द्वारा बनाए हुए जो सजीव हैं उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, पैरामीशियम, ईस्ट, ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर। दो से अधिक कोशिकाओं से बने हुए जितने भी सजीव हैं वो सब मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। प्लांट्स उसमें आते हैं, एनिमल्स आते हैं, फंगस इसमें आते हैं, ये सारे इसमें आते हैं। जब हम मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखते हैं तो इस प्रकार से देखने को संरचना होती है कि एक लीफ सेल से पत्ती की कोशिका है, किस प्रकार से एक मसल सेल्स की, इस प्रकार बहुत सारी कोशिकाएं देखने को मिलती है। इन कोशिकाओं के अंदर या न्यूक्लियस वगैरह देखने को मिल जाता है। अब आगे हम बात करते हैं साइज ऑफ सेल्स। कोशिका है, कोशिका के द्वारा ही सारे सजीव बने हैं, और कोशिका में ही स्ट्रक्चर यूनिट है, कोशिका ही फंक्शनल यूनिट है। कोशिका के साथ एक और बात जोड़ी जाती है कि कोशिका इसकी हेरिडिटी यूनिट भी है, अर्थात कोशिका के अंदर ही केंद्रक होता है, केंद्रक में डीएनए होता है, और डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। एक कोशिका जब दो कोशिका बनती है तो वो नई कोशिका बनती है, और जेनेटिक मैटर पेरेंट से ऑफिस में जाता है। साइज ऑफ सेल्स, सेल्स वेरी इन साइज, बहुत अनुपात बहुत अलग अलग है, छोटे से लेके बड़े तक साइज का है। मोस्ट सेल्स आर वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक अधिकांश है। सम में भी वेरी लार्ज, मैक्रोस्कोपिक है, जो नेकेड आई के द्वारा है। द यूनिट यूज टू मेजर साइज ऑफ ए सेल इज माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू द 1/1000 मिलीमीटर। ये एक यूनिट है जिसके द्वारा हम सेल की साइज देखते हैं। स्मॉलेस्ट सेल दैट इज द स्मॉलेस्ट सेल्स, जिसे माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं, माइक्रोप्लाज्मा गेट लेवी, साइज 0.1 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल्स ऑस्ट्रिच का है, साइज 18 सेंटीमीटर। तो ये स्मॉलेस्ट और साइज, तो ये इन एज साइज के बीच में सारी कोशिकाओं की साइज वेरी करती है और वेरिएशन है। साइज ऑफ सेल्स इन ह्यूमंस, यदि मानव में हम बात करें तो कौन सी साइज, कौन सी कोशिका छोटी है, कौन सी बड़ी है, यही है इस डायग्राम में स्पष्ट है कि स्मॉलेस्ट सेल्स जो हम कहते हैं वो स्पर्म सेल्स है। शुक्राणु जो कोशिका है वो सबसे छोटी कोशिका है जिसका साइज 5 माइक्रोमीटर है। और लार्जेस्ट सेल के रूप में ओवम सेल है। ओवा जो है, ओवा एक